ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं उपस्थित हूँ निर्जला एकादशी के उपवास के बारे में चर्चा करने के लिए। इस वर्ष यह निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 बुधवार के दिन आ रहा है। इस पर्व को मनाया जाएगा। पद्म पुराणांतर्गत निर्जला एकादशी का व्रत का व्याख्यान किया गया है व्यास जी द्वारा। भीमसेन के पूछने पर भीमसेन ने कहा व्यास जी से कि मैं एक समय भी भोजन करके रह नहीं सकता, बिना भोजन के मैं एक समय भी नहीं रह सकता हूँ। ऐसे में मुझे मेरी माता, मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यह सब एकादशी के व्रत के लिए कहते हैं और मुझसे कहते हैं कि उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए कि मेरे श्रेय का मेरे कल्याण का जो मार्ग हो, हे व्यास जी महाराज आप बताइए और एकादशी का महत्व बताइए। तो व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के में जब सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि में हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस दिन निर्जल व्रत करो, माने जल का भी पान मत करो। केवल कुल्ला करने और आचमन करने मात्र ही जल मुख में डालना चाहिए। केवल कुल्ला करना हो या आचमन, संध्या बंदन इत्यादि में प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकालीन संध्या के समय, आचमन के ही समय में जल को मुख में डालना चाहिए, इसके अतिरिक्त और नहीं। कहते हैं प्रातः काल उठ करके एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का पान नहीं करना चाहिए और उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है उसको यमराज का भय नहीं होता, यमराज के दूत उसको डराते नहीं हैं। और जो एकादशी का व्रत करता है, जब वो अपने शरीर का त्याग करता है तो भगवान विष्णु के पार्षद परिकर आकर के उसको ले जाते हैं। कहते हैं एकादश्याम दिने यौनम भुंक्ते पापम भुनक्ति सह इह लोके चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम। कहते हैं कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति भोजन करता है, अन्न को खाता है, वह अपने पापों को ही खाता है और यह इस लोक में वह चांडाल होता है और मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात उसकी बड़ी दुर्गति होती है जो एकादशी के दिन अन्न का सेवन करता है। तो एकादशी के दिन अन्न का सेवन न करें, इस बात का ध्यान देना चाहिए। और कहते हैं कि जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं और दान देते हैं वह परम पद को प्राप्त करते हैं। तो एकादशी के दिन इस प्रकार से निर्जला व्रत करना चाहिए। यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस दिन बिना जल पिए ही, जल का भी त्याग करके इस व्रत को करना चाहिए। इतनी तपती गर्मी में ज्येष्ठ मास में यह व्रत आता है, तो ऐसे व्रत को सभी को करना चाहिए। और कहते हैं व्रत की पालना के लिए अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम शुभम कम मंडलोस्तथा क्षत्रम दातव्यम निर्जला दिने। कहते निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए, कमंडल का, छाता का दान करना चाहिए। तो निर्जला व्रत की पारणा होती है, पूर्णता होती है। और
एकादशी के दिन पूरे दिन भर निर्जल रह करके द्वादशी के दिन पहले ब्राह्मण को जल पिला करके तब स्वयं जल का पान करना चाहिए, तो उस व्रत की पूर्णता होती है। तो भीमसेन ने भी भगवान वेदव्यास से सुन करके इस निर्जला व्रत को किया। तो ऐसा यह निर्जला का व्रत है, सभी पापों से मुक्ति देने वाला है, सभी प्रायश्चित्तों में सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। सभी एकादशी के व्रत का जो फल है वही केवल निर्जला के व्रत से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे एकादशी का यह निर्जला एकादशी का व्रत कल बुधवार के दिन 31 मई 2023 को है। आप लोग सभी इस व्रत को करें। इस व्रत की मैंने आपको सूचना दी। धन्यवाद। भगवान सबका कल्याण करे। श्री राम जय जय राम।